फखर जमान के मुतनाज़ कैच आउट पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बरहम, आईसीसी से फैसले की शिकायत कर दी। पाक भारत मैच में गेंद पाकिस्तानी बैटर के बैट को छूकर जमीन पर लगी, फिर कीपर के हाथों में गई। श्रीलंकन थर्ड एम्पायर ने आउट करार देकर सबको हैरत में डाल दिया। शक का फायदा बैटर को मिलना चाहिए था, तमाम एंगल देखकर फैसला किया जाता। वसीम अकरम का तबसरा, गेंद बाउंस होकर कीपर के पास गई। वकार यूनुस हैरानो परेशान। मोहम्मद हफीज, मोहम्मद आमिर और फवाद आलम समेत कई खिलाड़ियों की भी तनकीद। भारतीय सहाफी ने भी फैसले को गलत करार दे दिया। मैच नया, रीत पुरानी। दुबई में शाहीनों का फ्लॉप शो। भारत के सामने बैटिंग लाचार, बॉलिंग बेयारो मददगार। बैटर्स ने पहले 6 ओवर में 55 और अगले 10 ओवर में सिर्फ 66 रन बनाए। ग्रीन शर्ट से 50 गेंदों पर कोई रन न बनाया। बॉलर्स की भी भरपूर पिटाई। इब्रार ने 4 ओवर्स में 42 रन दिए। शाहीन आफरीदी को 40 रन पड़े। मोहम्मद नवाज से बॉलिंग क्यों न कराई? कप्तान सलमान आगा हारिस से पहले क्यों आए? सवाल उठ गए। एक जश्न, एक इशारा। भारत में सफ़े मातम बिछ गई। खेल को सियासी भाषण का रंग दे डाला। साहिबजादा फरहान के जश्न पर भारतीय मीडिया तिलमिला उठा। हारिस रऊफ के भारतीय तैयारे गिराने के इशारे पर भी वावेला रोना धोना शुरू कर दिया। फलस्तीनी अवाम के देरीना ख्वाब की ताबीर की जानिब अहम कदम। अक़वाम मुत्तहिदा में 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस आज होगी। सऊदी अरब और फ्रांस सरबराही करेंगे। आलमी रहनुमा सर जोड़कर बैठेंगे। फ्रांस समेत मजीद 6 ममालिक फलस्तीन को तस्लीम करेंगे। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फलस्तीन को बाज़ाब्ता रियासत तस्लीम कर लिया। सिफारती ताल्लुकात कायम करने वाले ममालिक की तादाद 150 हो गई। बरतानिया के सरकारी नक्शों में पहली बार फलस्तीन शामिल। सऊदी अरब और खलीज ताउन काउंसिल का खैर मकतब। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास और हमास का फलस्तीन को तस्लीम करने के ऐलानात का खैर मकदम। हमारी तरजीह संजीदा सिफारतकारी, नुमाइशी ऐलानात नहीं। खित्ते में अमन और खुशहाली हमास के बगैर ही मुमकिन है। अमरीका का रद्द अमल। इसराइली वजीर आजम की हठधर्मी बरकरार। कहा, बरसों से फलस्तीनी रियासत के क़याम को रोके रखा, आइंदा भी ऐसी कोई रियासत नहीं होगी। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तादाद दुगनी कर दी। हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। लंदन में फलस्तीनी मिशन को सिफारत खाने का दर्जा दे दिया गया। परचम कुशाई में 60 ममालिक के सफीरों की शिरकत। फलस्तीन मौजूद है और हमेशा रहेगा। फलस्तीनी सफीर का खिताब। चीन ने 2 रियासती हल पर बगैर कमजोरी के कायम रहना जरूरी करार दे दिया। बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाइयां मुस्तरद। जंग बंदी के लिए इक़दामात नागुज़ीर। रूस की भी 2 रियासती हल की भरपूर हिमायत। इटली में गजा के मजलूमों से इज़हार यकजहती। फ्री फलस्तीन के नारे। फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली। वजीर आज़म मामला दुनिया के सामने उठाने के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। इलाकाई सलामती और माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस पर भी बात करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप से इस्लामी ममालिक के मुंतखब रहनुमाओं की मुलाकात भी शेड्यूल। दोस्त ममालिक के सरबराहान समेत अहम आलमी शख्सियात से साइड लाइन मुलाकातें मतवक्के। न्यूयॉर्क में इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं का इजलास। इसहाक डार कहते हैं, आलमी इशूज़ पर मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत का पाक सऊदीया दिफाई मुआहिदे पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास 29 सितंबर को होगा। वजारत पार्लिमानी अमूर ने सेशन बुलाने की समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बरादर मुल्क से अहम तरीन दिफाई मुआहिदे पर पॉलिसी बयान देंगे। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे के बाद तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने का मिशन। अक्टूबर में सऊदी वलीअहद के दौरे पाकिस्तान का इम्कान। इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल सेक्टर और डिजिटल इकोनॉमी में बड़ी सऊदी सरमायाकारी मतवक्के। पाक सऊदी बिजनेस फोरम मुनक्किद किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने सरमायाकारी बढ़ाने के लिए वजारतों को आदाब दे दिए। ज़ेर तकमील मंसूबे बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत। रोड मैप और तब्दीली का एजेंडा तरतीब देने का हुक्म। कहा, तजारत के फरोग के लिए काबिल अमल मंसूबों पर काम किया जाए। इक्तसादी सरगर्मियों के रोड मैप में निजी शोबे की शमूलियत यकीनी बनाई जाएगी। जिद्दत और शफाफियत की बदौलत मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है।
सैलाब के दौरान हुकूमत जाग रही थी। वजीर आला या वजीर का काम प्रोटोकॉल को एंजॉय करना नहीं, अवाम का साथ देना है। पाकिस्तान में हर मंसूबे पर नवाज शरीफ का नाम है, इनकी खिदमात निकाल दें तो पीछे खंडराट बचेंगे। मरीम नवाज का साहिवाल में तकरीब से खिताब, कहा 25 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया, 15 लाख घरानों को राशन कार्ड दिया। सैलाब मुतासरा इलाकों में सर्वे जारी, नुकसानात का अजाला होगा। वजीर आला पंजाब की बहावल नगर आमद, इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। मरीम नवाज बच्चों में घुल मिल गई, दस्तकारी सेंटर का भी दौरा किया, खवातीन से मुलाकात की, सिलाई मशीन भी चलाई। पंजाब हुकूमत की नातजुर्बाकारी, सैलाब से ज्यादा नुकसान की वजह। सिंध में बेहतर हिकमत अमली अपनाकर सैलाब से बचे। शजील मेमन का एक बार फिर लफ्जी वार, मुतासरीन की BISP के जरिए मदद करने का मुतालबा। अज़मा बुखारी का भी सख्त जवाब, कहा बिलावल मरियम की तारीफ कर रहे हैं कि आप उन्हें नहीं मानते। सिंध और कराची को ज़माना कदीम का इलाका बना दिया। सारे पाकिस्तान को सिखाने का आपने ठेका लिया है, लेकिन खुद नहीं सीखना। जाली डिग्री केस में जमशेद दस्ती को 7 साल कैद की सजा। मुख्तलिफ दफात के तहत मजमूई तौर पर 17 साल सजा भुगतना होगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट मुल्तान ने फैसला सुना दिया। साबिक MNA पर मदरसे की जाली सनद पर इलेक्शन लड़ने का इल्जाम था। दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने दायर की थी। मिशन नूर से कोई ताल्लुक है, न ही पार्टी ने ऐलान किया। मालूम नहीं किसने शोशा छोड़ा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की वजाहत, बोले हमारा कोई रियासत मुखालिफ एजेंडा नहीं, पार्टी बानी की हिदायत पर चलती है, सोशल मीडिया पर नहीं। उम्मीद है बानी से मुलाकात होगी तो हालात बेहतरी की तरफ जा सकेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस आखिरी मराहिल में दाखिल। तमाम 20 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड। आखिरी 2 गवाहान पर आइंदा समात पर जरा कम अमल मुकम्मल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का मिलिट्री कोर्ट के सजा याफ्ता मुल्जिमान को अपील का हक देने का हुक्म। 45 दिन में हुकूमत को कानून साजी की हिदायत। हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपीलों का 68 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तहरीर किया, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इख्तलाफी नोट लिखा। कौन से बुनियादी हुकूक मुतासिर हुए कि आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल हो? दरख्वास्तों में कौन सा मफाद आमा का सवाल है? सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की आईनी दरख्वास्तें एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। दरख्वास्त गुजारों ने ज़ाती रंजिश पर गैर मामूली दायराकार के तहत दरख्वास्तें दायर की। ठोस वजह बयान की, न ही नोटिस के लिए फरीकैन की वजाहत की। वकील का काम जज को बकरी से शेर बनाना। अगर दुरुस्त जज तैनात होंगे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चीजें ठीक हो जाएंगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के केस के दौरान रिमार्क्स, कहा समझ नहीं आती वकील और जज काम क्यों नहीं करना चाहते। अपने आप से शर्म आती है, दिल करता है कोर्ट को ही जुर्माना कर दूं। आलमी इदारे फिच ने पाकिस्तान के पायदार फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क को उम्दा करार दे दिया। फ्रेमवर्क बैनुल-अक़वामी उसूलों से मुकम्मल हम आहंग करार। एलामिये में कहा गया है कि माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा है। 2030 तक 15% गैर मशरूत कार्बन इखराज में कमी का हदफ मुकर्रर है। गजा में क़यामत ख़ेज़ मनाज़िर, मज़लूम फ़लस्तीनी अमन के मुंतज़िर। इजराइल के ज़मीन और फ़ज़ा से बदतरीन हमले। 24 घंटे में 61 बेगुनाह शहरी शहीद। गजा सिटी से नकल मकानी जारी। 5.5 लाख फ़लस्तीनी बेघर। एशिया कप में फाइनल की दौड़। ग्रीन शर्ट्स का सुपर 4 में दूसरा मुकाबला कल श्रीलंका से होगा। शाहीन दुबई से अबू धाबी पहुंच गए। मैच के लिए पूरा एतमाद है। तवक्को है फाइनल में भारत से फिर टाकरा होगा। साहबजादा फरहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दौरे पाकिस्तान के लिए जनूबी अफ्रीका का तीनों फॉर्मेट के स्क्वाड का ऐलान। टिमा बाबूमा इंजरी के बायस आउट। टेस्ट की क़यादत एडन माकरम करेंगे। व्हाइट बॉल फॉर्मेट के लिए क्विंटन डिकॉक ने रिटायरमेंट वापस ले ली। सीरीज का आगाज 12 अक्टूबर से लाहौर में होगा। और पाकिस्तान वुमेन्स टीम व्हाइट वॉश से बच गई। तीसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम ने 116 रन का हदफ 31 ओवर्स में पूरा किया। सिद्रा अमीन की नाकाबिले शिकस्त 50। नशरा सिंधु की 6 विकेटें। वनडे में विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल। सीरीज 2-1 से मेहमान टीम के नाम।